नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने हेल्थ रेशो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और एक्स जोन उसके साथ साथ बताया था। फिर से मैं एक बार वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। हेल्थ रेशो जो है वो रिपेयर रेट और डैमेज रेट का रेशो है। हेल्थ रेशो जब 1 से ज़्यादा होता है तो उसका मतलब ये है कि हम हेल्दी है और यंग है। जब हमारी उम्र यानी कि वय 45 साल से कम होती है तब हमारा हेल्थ रेशो 1 से ऊपर होता है। अगर हमारा हेल्थ रेशो 1 से नीचे है तो हम वृद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं। और एक्स जोन क्या है? एक्स जोन जब हमारा हेल्थ रेशो 1 होता है, यानी कि रिपेयर रेट और डैमेज रेट सेम होता है, और ये एक जोन है, एक पीरियड है, एक टाइम फ्रेम है जो 45 से 60 वर्ष के बीच में आता है। तो जब हमारा हेल्थ रेशो 1 से ज़्यादा होता है, वो वय होता है 1 साल से, बर्थ से यानी पैदाइश से लेके 45 साल तक हमारा हेल्थ रेशो आम तौर पर 1 से ज़्यादा होना चाहिए अगर हम हेल्दी है तो। और 1 से कम होता है 60 साल की वय के बाद, जब हम वृद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं। और डेथ के समय यानी मृत्यु के समय हमारा हेल्थ रेशो 0 हो जाता है। हेल्थ रेशो और एक्स जोन को लेके हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक्स जोन जो 45 और 60 वर्ष के बीच में आता है, उससे अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, जितना भी, 45 की जगह अगर हम उसे 50 वर्ष में डाल सकते हैं तो 5 वर्ष की हमें एक आयु एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसी तरीके से अगर हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एक्स जोन को, यानी हम वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा हेल्थ रेशो जो 1 से नीचे है, हम उसकी गति कम कर सकते हैं। और जब भी हम कोशिश करेंगे उसकी गति कम करने की, तो हम अपने आप में स्वस्थ रहेंगे और हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। हम ये हेल्थ रेशो और एक्स जोन को लेके किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, अब मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो 5 चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताई थी वो है आहार यानी कि डाइट, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, स्लीप यानी कि निद्रा, स्ट्रेस यानी कि तनाव, और ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू और नशीले पदार्थ जो हम लेते हैं। ये 5 चीज़ें हमारे हेल्थ रेशो और एक्स जोन को अफेक्ट करती है। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइट, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाइट का डिस्कस किया था, और उसमें जो महत्व की चीज़ है वो ये है कि हमें क्या खाने के बजाय कब खाना, ये ज़्यादा महत्व का है। जो लोग दिन में 1 बार खाते हैं उसे योगी कहते हैं, जो दिन में 2 बार खाते हैं उसे भोगी कहते हैं, और जो दिन में 3 बार खाते हैं उसे रोगी कहते हैं। ये हमारे पुरानी कहावत है हमारे हिंदुस्तान में। तो हमें इसी फॉलो करना है, यानी हमें दिन में सिर्फ 2 बार खाना है, और उस 2 बार में हम जो मर्जी आए वो खा सकते हैं। कोई खाने का रेस्ट्रिक्शन उसमें रखना नहीं है। हमें पौष्टिक खाना खाना है हमें, और स्वादिष्ट खाना खाना है, साथ साथ में खाना है। लेकिन बीच बीच में हमें कुछ भी नहीं खाना। अगर भूख लगती है तो हम ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, इसका सेवन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें शुगर और मीठी चीज़ें बिल्कुल भी स्नैक्स के रूप में खानी नहीं चाहिए। अगर आपको मिठाइयाँ खानी है या शुगर भी की बनी हुई चीज़ें खानी है तो वो खाने के समय ही खाए, स्नैक्स करके उसे कृपा करके मत खाइए। ऐसा हमें क्यों करना चाहिए?
क्योंकि जब कभी भी हमारे शरीर में हम कुछ भी खाते हैं, मीठा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। और ये इंसुलिन जब रिलीज़ होता है तो ये फ़ैट को हमारे शरीर में अक्यूमुलेट करता है और फ़ैट को ये बर्न नहीं होने देता, फ़ैट को यूटिलाइज़ नहीं होने देता। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंसुलिन को सिक्रीट ही ना होने दें, ताकि जो फ़ैट हमारे शरीर में है वो यूटिलाइज़ हो जाए, बर्न हो जाए और उसी से हमें एनर्जी मिले। इसलिए जब कभी भी हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, हर धर्म में हमारे हिंदुस्तान में लिखा हुआ है फास्टिंग और उपवास के बारे में कि वो अच्छी चीज़ है। वो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और फास्टिंग के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम फास्ट करें, लंबे टाइम तक फास्ट करें और दिन में सिर्फ 2 बार खाएं, ताकि कम से कम इंसुलिन हमारे शरीर से निकले। थोड़ा सा मैं मोटापे के बारे में भी बता दूं, क्योंकि ये डाइट यानी कि आहार से रिलेटेड है। कई लोग कहते हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट सही है, कई लोग कहते हैं कि हमारा BMI सही है। तो ये सब वेस्टर्न फिगर्स है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए। मोटापा के जो सामने सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि अगर आपका शरीर आउट ऑफ शेप है तो आप मोटे हो। अगर आपका पेट बाहर आ रहा है तो उसका मतलब आप मोटे हो, उसका वेट से कोई संबंध नहीं है। मोटे का मतलब आपके शरीर में फ़ैट ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न ज़्यादा हो, लेकिन हमारे इंडियंस को हम थिन फैट इंडियंस के कह के वेस्टर्नर्स हमें बताते हैं कि हम थिन फैट इंडियंस हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हम भले ही थिन हो लेकिन जेनेटिकली हमारे शरीर में फ़ैट बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके अपने वज़न पे न जाके अपने शरीर का शेप देखिए। क्या आपका पेट बाहर आ रहा है? अगर आपका पेट बाहर आ रहा है तो आप मोटे हो, आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी है, फ़ैट है। तो इसी डेफिनेशन पे आपको काम करना है। आपका वज़न तो कम करना ही है, साथ में फ़ैट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फास्टिंग यानी कि डाइट से आप 85% कंट्रोल कर सकते हो। एक्सरसाइज से सिर्फ 10 से 15% ही कंट्रोल होता है ये चर्बी। ये फ़ैट कम आपकी एक्सरसाइज से कभी भी कम नहीं होंगी। ये फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और दिन में सिर्फ 1 या 2 बार खाने में ही ये कंट्रोल होगा। इसके अलावा आपका फ़ैट कभी भी किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता है। मेरे पुराने वीडियो आप डाइट के बारे में देख सकते हैं और मोटापे के बारे में भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और अगले आने वाले वीडियो में मैं बाकी की 4 चीज़ें यानी कि एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस और ड्रग्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और हेल्थ रेशो और एक्स जोन को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया करके अपने हेल्थ रेशो के बारे में आप ज़रूर सोचिए और अपने एक्स जोन को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप 45 वर्ष की उम्र से कम है अगर आपकी उम्र तो। और अगर आप ऑलरेडी एक्स जोन क्रॉस कर चुके हैं और हेल्थ रेशो आपका 1 से कम है, तो कृपया करके आप अपने आप को इस तरीके से स्वस्थ रखें ताकि हेल्थ रेशो का जो गति है वो 0 की तरफ जो बढ़ रहा है उसे उसकी गति हम कम करें, ताकि हमारा व्यय और हमारा जीवन स्वस्थ रहे और हमारी व्यय लंबी हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैं आने वाले वीडियो में जो मैं 4 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं वो मैं हेल्थ रेशो और एक्स जोन के ज़रिए आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।